तो है माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम टीना दाबी जो आईएएस ऑफिसर है 2016 या 15 में फर्स्ट रैंक हासिल हुआ था यूपीएससी में, उनकी जो आंसर बुकलेट है इंटरनेट पे, हम उससे इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे, तो भी आपको ये वीडियो फ़ायदा देगा अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। ओके, सो देखिए क्वेश्चन क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। ओके, आपको 150 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है आंसर। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है इवन दो का मतलब होता है हालांकि। वुमेन देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में हुआ है, जब भी ई आए तो यानी ये दो या दो से ज्यादा वुमेन की बात कर रहा है, औरतों की बात कर रहा है। ओके, वुमेन मे हैव इक्वल स्किल्स। ओके, मे है मतलब हो सकता है, इवन दो हालांकि औरतों में मे हैव इक्वल स्किल कौशल जो है मर्दों के बराबर हो सकता है। इस तरीके से मे हैव का मतलब कोई चीज पोजिशन दिखाना। ओके, हम एक इंडिकेशन देते हैं ऐसा हो सकता है। ओके, इस तरीके से मे हैव इक्वल स्किल्स। क्वालिफिकेशंस, ओके, क्वालिफिकेशंस योग्यता भी हो सकती है। एंड कमिटमेंट, और जो डिटर्मिनेशन होता है कुछ कर दिखाने का, वो भी हो सकती है एज मैन। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, मैन के पास वो चीजें हो सकती है जो वुमेन के पास वो चीजें हो सकती है जो मैन के पास है, जैसे स्किल, क्वालिफिकेशन, कमिटमेंट। बट ओके, फिर आगे क्या हो रहा है, दे मतलब यहाँ पे वुमन की बात हो रही है कि दे फेस मच मोर डिफिकल्टी। ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, परेशानियां फेस करती है। ओके, उन्हें फेस करना पड़ता है, उन्हें सहना पड़ता है इन राइजिंग अप। देखिए यहाँ पे कभी भी हम प्रेपोजिशन आते हैं तो उसके बाद खास करके हम जेरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का, जैसे राइजिंग अप। ओके, राइजिंग अप द लीडरशिप हायरार्की। ओके, राइजिंग अप मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, ओके, हायर पोजिशन पे लेके जाना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, लीडरशिप हायरार्की, जो भी वो लीडर बने तो आगे उन्हें आगे बढ़ाना है। उस हायरार्की मतलब एक तरीके की चेन कीजिए, चेन होती है। ओके, पैटर्न, जैसे आप फैमिली में हायरार्की बोले तो बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरीके से हम हायरार्की को डिनोट कर सकते हैं। ओके, डिस्कस द रीजन है तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है उसके कारण फॉर द सेम। ओके, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्या है उसके बारे में। ओके, ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग जेंडर पैरिटी। ओके, सो हमें भी ये भी डिस्कस करना है कि जेंडर पैरिटी मतलब जो औरत मर्द है उसके बीच में क्या समानता है, वो भी हमें डिस्कस करना है। ओके, इंपॉर्टेंस उसकी क्या है, अहमियत क्या है, हमें डिस्पैरिटी मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, किसी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना है हमें कि पैरिटी मतलब समानता क्या, समानता की क्या इंपॉर्टेंस अहमियत है इन पोजीशन ऑफ लीडरशिप। ओके, जो भी लीडरशिप में उनकी पोजीशन होती है। तो ये क्वेश्चन था, देखिए मुझे ऐसे मतलब आप इससे ड्रिल डाउन कर सकते हैं समझने के लिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए हिंदी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी आप पढ़ सकते जायज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश की चीज़ों को समझे। ओके, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझना चाहते हैं, वरना हिंदी तो आप हमेशा से कर ही सकते हैं। सो देखिए हम यहाँ पे हमारे आंसर को शुरू करते हैं। तो वुमेन ऑफ्टन फेस, ओके, कोई ऑफन पढ़ता है, कोई ऑफ्टन पढ़ता है, खास करके ब्रिटिश में से ऑफ्टन पढ़ा जाता है। ओके, वुमेन ऑफ्टन फेस मोर डिफिकल्टी। यहाँ पे भी कंपैरिजन, मोर के लिए कंपैरिजन हम करते हैं कोई दो चीज़ों में। सो देखिए वुमेन ऑफ्टन फेस मोर डिफिकल्टी देन मैन। ओके, देन का इस्तेमाल होता है खास करके मोर और देन के साथ। ओके, मतलब वुमेन है ऑफ्टन फेस मोर डिफिकल्टी देन मैन इन मूविंग अप। ओके, मूविंग अप का होता है कि आप कोई चीज़ को हायर पोजीशन पर लेके जा रहे हो, उसका मतलब होता है द लीडरशिप हायरार्की। ओके, मैंने आपको लीडरशिप हायरार्की का पहले ही बता दिया मतलब बिकॉज। ओके, फिर क्या मतलब है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द डीप रूटेड। ओके, बिकॉज ऑफ द डीप रूटेड, इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कारण है इसका। जो डीप रूटेड है यानी जो गहरे जड़े हुए, रूट यानी जो उसकी जड़े है, डीप है। पेट्रियार्किकल बायसेडनेस। ओके, पेट्रियार्किकल बायसेडनेस यानी पेट्रियार्किकल आपको पता है कि वो कैरेक्टर जहाँ पे मेल डोमिनेट करते हो कि सोसाइटी में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या घर में हो, सो हम उसे पेट्रियार्किकल सिस्टम कहेंगे। और बायसेडनेस एक क्या कहते हैं, एक इंसान की सोच होती है पक्षपात, क्योंकि वो किसी को फेवर करता है और दूसरे को फेवर नहीं करता। तो यहाँ पे हम मैन को, ओके, मर्द जात को हम यहाँ पे फेवर करते हैं। ओके, मतलब उन्हें ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उसे हम कहेंगे पेट्रियार्किकल बायसेडनेस दैट प्रिवेल्स। प्रिवेल्स का मतलब होता है कि प्रचलित होना। ओके, हम यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट प्रिवेल्स इन द कंट्री। ओके, दैट प्रिवेल्स इन द कंट्री। इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो कि दैट प्रिवेल, जो प्रिवेल्स करता है यानी प्रचलित होता है इन द कंट्री, हमारे देश में। ओके, इन द कंट्री यानी हम हमारे देश की बात कर रहे हैं। इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स, ओके, इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स पेट्रियार्किकल माइंडसेट। ओके, इंडियन सोसाइटी, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, किस कारण, पेट्रियार्किकल माइंडसेट के कारण। व्यूज, ओके, व्यूज वुमन। ओके, हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल करें। जो इंडियन सोसाइटी है उसे हम सिंगल एक इंसान की तरह समझिए या फिर एक ग्रुप की तरह इस्तेमाल करें, इसलिए हम व्यू नहीं करें, यहाँ पे व्यूज करें, प्लूरल फॉर्म नहीं सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यूज वुमन एज सेकेंडरी, ओके, टू मैन। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी का पेट्रियार्किकल माइंडसेट कैसा है कि हम वुमन को सेकेंडरी देखते हैं। ओके, मैन के मुकाबले में। ओके, जो भी वुमेन है हम उसे मैन के मुकाबले में सेकेंडरी देखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, फिर उसके बाद देखिए,
फिर देखिए हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर यहाँ से, दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन। ओके, डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है भेदभाव, और सबॉर्डिनेशन का मतलब होता है अधीनता, किसी चीज को नीचा दिखाना, ओके, अदना दर्जा देना, ओके, और किसी चीज को आला दर्जा देना, यानी सो यहाँ पे क्या है, दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन, ओके, जो ये भेदभाव है और जो अधीनता है इज जस्टिफाइड, यानी इसे जस्टिफाई किया जाता है, इसे मतलब ट्रू ठहराया जाता है, सही ठहराया जाता है बाय बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी जब बच्चा पेट से बाहर निकलता है तो वो औरत होगा या मर्द होगा, वो हम कहेंगे, ओके, बायोलॉजिकल, यानी उसकी पैदाइश से ही उसका फ़र्क पता लगा दिया जाता है, ओके, मतलब उसे ठहराया जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेट, मतलब ये सबॉर्डिनेट है और इसे डिस्क्रिमिनेशन करना होगा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इस लेवल पे, इस बेस पे उसे, कि किस बेस पे, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेस पे हम उसे जस्टिफाई करते हैं। बायोलॉजिकल यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है या बच्ची पैदा होती है, जब से उसे हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं, उसे अलग भेदभाव अलग से ट्रीट करना शुरू करते हैं। हाउएवर, हालांकि इसे भी हम हालांकि ही कहेंगे, ओके, या फिर फेमिनिस्ट आर्ग्यू, ओके, फेमिनिस्ट आर्ग्यू, या फिर लेकिन फेमिनिस्ट आर्ग्यू, फेमिनिस्ट यानी वो होते हैं जो जिसे वुमेन्स के राइट के लिए ये करते हो कि एडवोकेट करते हैं कि वुमेन के राइट जो है, इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस, ओके, मतलब जो भी जो मर्द है औरत वो बराबर है, ये वो आर्ग्यू करते हैं, ओके, आर्ग्यू यानी बहस करते हैं, बताते हैं दैट वाइल सेक्स इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट, ओके, जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, ओके, मतलब जो भी है वो नेचर के हाथ में, ओके, हम तो कुछ कर नहीं सकते, ओके, और जेंडर इज अ सोशल एंड कल्चरल फैक्ट, और जेंडर जो है ये सोशल और कल्चरल फैक्ट है, जो भी हम सोशल में हम जी रहे हैं, सोसाइटी में कल्चर हमारा क्या है उस पर वो निर्भर करता है जेंडर। और जो बायोलॉजिकल जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल, मतलब कौन क्या पैदा होगा, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, ओके, लेकिन उसे कैसे ट्रीट करना है सोशल और कल्चरल फैक्ट पर डिपेंड करता है। दस, ओके, इस प्रकार डिस्क्रिमिनेशन, ओके, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज फ्लॉड, ओके, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है इस बेसिस पे फ्लॉड है, मतलब डैमेज करता है, ओके, जेंडर इज फ्लॉड, दैट दीज आर देयर इज नो रियल, ओके, यहाँ पे क्या है तो देखिए डबल से पढ़ते, दस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज फ्लॉड, ओके, जो जेंडर पे हम जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो एक तरह से डैमेज है, खराब है, ओके, इम्परफेक्ट है या ब्लेमिश्ड है, दैट देयर इज नो, okay, there is no real biological differences which makes a woman inferior to man, okay, मतलब ऐसा कोई भी ये नहीं है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है, जो भी पैदाइश है उस वो ऐसा कुछ नहीं बनाता, मतलब नहीं करता वुमन को इन्फेरियर, यानी मतलब जो लोअर रैंक में नहीं रखता वुमन को मैन से, ओके, इन इंटेलेक्ट एंड कैपेबिलिटी, ओके, इंटेलेक्ट एंड कैपेबिलिटी, देखिए जो भी समझदारी है, जो भी उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जो कुछ कर दिखाने की एक क्षमता है, जो कुछ सोच समझने की एक क्षमता है, वो मैन के जेंडर से नहीं पता लगती कि वो बायोलॉजिकल डिफरेंस, देयर इज नो रियल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ओके, मतलब सब एक बराबर है, इसका मतलब ये आता है, एज साइमन, ओके, डी बेयर सेड, ओके, वन इज नॉट बोर्न, ओके, एक पैदा नहीं होता, इस तरीके से बोल सकते हैं आप कि अ वुमन, ओके, एक पैदा नहीं होता एज अ वुमन, वन इज मेड अ वुमन, मतलब कोई भी वुमन के जैसा पैदा नहीं होता, उससे वुमन मतलब औरत बनाया जाता है। इज मेड मतलब पैसिव वॉइस में आप इस्तेमाल कीजिए, इज मेड लाइक बाय समवन अ वुमन, इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसे बनाया गया है एक औरत किसी के द्वारा। वन इज मेड, ओके, एक बनाया जाता है वुमन, ओके, वन इज मेड किसी को बनाया जाता है वुमन, ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो पैदा नहीं होती, वो बनती है, इस तरीके से इसका सेंस आ रहा है। तो देखिए ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें फ्यूचर में वीडियो पाने के लिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।